हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, है ना। और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 10.2, है ना, जो छूटा हुआ है। पिछला क्लास में हमने 7 तक से 8 तक, है ना, क्वेश्चन 8 तक क्लियर कर चुके हैं। अब इससे आगे जो 9 का क्वेश्चन है वो आज हम लोग क्लियर करेंगे और देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, है ना। 9 क्वेश्चन क्या कहता है? बोलता है आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं। आप यहाँ से देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों हमारे क्या है, सॉरी, ये दोनों हमारे समांतर रेखाएं हैं। दोनों क्या है? समांतर रेखाएं। और स्पर्श बिंदु यहाँ पी है और क्यू है, ठीक है। कहता है स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु सी पर, कोई बात नहीं, सी पर स्पर्श रेखा ए बी है। सी पर एक स्पर्श रेखा ए बी, ए बी बी क्या है? एक स्पर्श रेखा। चलिए ठीक है। एक्स वाई को ए और एक्स वाई को, एक्स वाई को ए पर, ये बिंदु हमारा ए हो गया, और एक्स डैश वाई डैश को बी पर, बी पर प्रतिच्छेद कर सिद्ध कीजिए ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ए ओ बी इज इक्वल टू, ये वाला एंगल जो है हमें 90 डिग्री प्रूव करना है ना। तो हम देखते हैं। एट फर्स्ट सब कुछ तो दिया हुआ है ना। हमें सिर्फ क्या करना है, दिया है, दिया है वो लिख देते हैं हम लोग, है ना। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसमें एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, इसमें एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश दो स्पर्श रेखाएं, चलिए इसमें और भी है। ए बी भी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो बिंदु सी पर वृत्त को प्रतिच्छेद करता है। चलिए ये हमारा दिया हुआ है। दूसरा हम लोग करेंगे रचना। तो चित्र में दिया रचना, एक रचना अपने से हम लोग करेंगे। ओ को हम सी से मिलाएंगे, ओ को हम क्या करेंगे? सी से मिलाएंगे। ओ को सी से मिलाया, ये हमने रचना किया, ये हमने रचना किया। अब क्या हमें ए ओ बी बराबर कितना प्रूफ करना है? 90 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करनी है। अब हम लोग प्रमाण लिखते हैं, इसको हम लोग पहले सिद्ध करते हैं, है ना। सिद्ध करते हैं। प्रमाण लिखने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं। अब हमें क्या है, पी वाई सी ओ या पी ओ सी वाई, है ना, चतुर्भुज। किसमें ले लेते हैं हम लोग? चतुर्भुज। अब मान के चलिए एक चीज और भी है, चतुर्भुज अगर इसमें लेते हैं पी वाई ओ सी, तो इसमें क्या है कि एक चीज हमेशा ध्यान में रखना हमें कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, पी वाई ओ, और दूसरा बन रहा है, सॉरी, पी ए ओ, और बन रहा है ए सी ओ, ए सी ओ।
तो दो ट्रायंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम लिखते हैं ट्रायंगल ओ ए पी या फिर पी ए ओ, ट्रायंगल पी ए ओ तथा ट्रायंगल इसमें पी ले लिए तब लेंगे सी ए ओ, सी ए ओ है ना, सी ए ओ ले लिया ट्रायंगल सी ए ओ। अब क्या है दोनों में देख लीजिए, अब मान के चलिए अगर बात करें हम, ये हमने रचना में OC को मिलाया है, तो OC क्या है, O से C को मिलाए तो ये स्पर्श बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और आपको पता है स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। और यहाँ पर भी स्पर्श बिंदु थी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OPA, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPA एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। कारण लिखना हो तो लिख सकते हैं हम, केंद्र से गुजरने वाली रेखा त्रिज्या भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो केंद्र से गुजरने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर केंद्र से गुजरने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर, है ना, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है ना, लंब होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है। डायरेक्ट लिख सकते हैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्या केंद्र से गुजरती है। तो ये हमारा एक तो एंगल बन गया, एक तो एंगल बराबर गया सी और पी। अब दूसरा अगर हम बात करें ए ओ या ओ ए, तो दोनों में है ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, एक भुजा भी मिल गया, है ना, एक भुजा जिसको हाइपोटेन्यूज भी तुम बोल सकते हो, आप बोल सकते हैं, है ना। अब क्या है कि आप एक चीज और गौर करेंगे, तो एक भुजा तो ये बराबर ये हो गया, ओपी बराबर ओसी, है ना। एक क्यों होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको, है ना, थोड़ा सा यहाँ इसलिए लिखेंगे ओ ए बराबर एक ये हो गया हमारा, ठीक है। एक और हम लिख सकते हैं, एक तो हमें एंगल मिल गया 90 डिग्री, राइट एंगल मिल चुका है। दूसरा हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी मिल चुका है। तीसरा हमारे पास क्या है, ओ ए बराबर ओ ए, ओ ए बराबर ओ ए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक लंब ले सकते हैं, लंब ये भी हम ले सकते हैं और लंब ये भी ले सकते हैं। तो हम क्या यहाँ पे लंब लेंगे हम कौन, ओसी, ओसी बराबर ओपी, ओसी बराबर सॉरी इस एंगल में अगर हम बात करें पी ए ओ, पी ए ओ, तो इसमें लिए हम ई ओ, ठीक है। अब हम इसमें बात करें, इसका एंगल लेंगे पी ओ, सॉरी ओपी, ओपी बराबर ओसी, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या, नहीं सॉरी उभयनिष्ठ, इसको हम लोग लिखते हैं उभयनिष्ठ, क्या लिखते हैं हम लोग, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ इसलिए हो गया क्योंकि दोनों ट्रायंगल में सेम है ना। दूसरा ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, है ना। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं पी ए ओ, ट्रायंगल पी ए ओ सर्वांग सम ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल कौन लिखेंगे हम, सी ए ओ, सी ए ओ, सी ए ओ। अब ये जब हो गया सर्वांग सम हो गया,
है ना। इसको बढ़िया से लिख देते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगल PAO सर्वांग सम ट्रायंगल CAO। CAO अगर नियम की बात करें तो जगह RHS सर्वांग समता नियम। हाँ, नियम से अब जब ट्रायंगल सर्वांग सम हो गया तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो इसीलिए क्या जो कोण POA, इसीलिए एंगल POA बराबर एंगल POA बराबर POA बराबर COA। COA दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे हमारा ये दोनों त्रिभुज है वैसे ही हम क्या करेंगे, हम क्या ले सकते हैं इसमें, इसी प्रकार BOQ सॉरी QOB इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं हम, QOB ट्रायंगल QOB तथा ट्रायंगल किसमें ले लेंगे हम, किसमें ले लेंगे हम, QOB तथा COB में, है ना। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल QOB सर्वांग सम होगा किसका, सर्वांग सम ट्रायंगल COB का, कौन सा, RHS, जैसे कि पीछे हुआ है एकदम सेम कंडीशन आएगा, है ना। RHS सर्वांग समता नियम, RHS सर्वांग समता कसौटी, है ना। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि QOB, इसलिए एंगल QOB बराबर एंगल क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर QOB CO, क्या लिख सकते हैं हम लोग, कौन, COB, है ना। चलिए ये हो गया। अब मेन मुद्दा क्या है हमारे पास, अब हमको ये बताइए, अब एक चीज बताइए, कोई भी अगर मान के चलिए अगर ये एंगल की बात करें तो P पूरा ये वाला एंगल, ये पूरा क्या हो रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है तो 180 डिग्री हो रहा है, क्या हो रहा है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसमें कौन सा है, POA, चलिए फिर से एंगल POA प्लस, है ना, यहाँ पे POA प्लस COA प्लस QOB प्लस COB बराबर 180 डिग्री, है ना। अब क्या है, अब लिखते हैं हम लोग समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, क्या मिल गया हम लोग, समीकरण 2 मान लिए, और इसको मान लिए समीकरण 1 तो मान ही लिए है। अब हमें क्या करना है, हमको AOB लाना है, क्या करना है, AOB। तो AOB लाना है तो हमें क्या चाहिए, क्या करना होगा, अब हमें AOB के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी AOB तो हमारे पास होगा AOC और BOC, AOC और BOC। अब हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए AOC है और BOC है ना, ये दोनों मिलके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ एंगल POA प्लस एंगल
यहाँ पे दोनों मिल के हम इसको जो हमारे पास है सी ओ एंगल सी ओ ए और सी ओ बी दोनों मिल के हम लिख सकते हैं इसको ए ओ बी। क्या लिख सकते हैं? ए ओ बी, है ना। ए ओ बी ये एंगल सी ओ ए। अब यहाँ पे चेक करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे ध्यान से सी ओ ए ये एंगल हो गया, प्लस में बी सी ओ या बी ओ सी ये एंगल दोनों मिलके हो सकता है ए ओ बी, है ना। क्या हो गया? ए ओ बी। अब क्या है हमारे पास? अब हमारे पास बच रहा है ये दोनों हो गया, उसके बाद एंगल बच रहा है क्यू ओ बी। क्या बच रहा है? क्यू ओ बी बराबर 180 डिग्री। अब हमें ये बताइए कि यहाँ क्या बच रहा है? पी ओ ए, क्यू ओ बी बच रहा है, यहाँ सी ओ बी बच रहा है ना। क्यू ओ बी और सी ओ बी। तो एक चीज और भी हम यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे लगता है मिस्टेक हो गया है। एक मिनट, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्यू ओ बी हमें रखना किसे है? हमें किसे रखना है? हमें रखना है ए ओ सी, सी ओ ए, सी ओ ए। तो हमारे पास जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारे पास क्या है? पी ओ ए बराबर सी ओ ए, पी ओ ए बराबर सी ओ ए। तो हमें सी ओ ए रखना है, तो पी ओ ए समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं हम लोग? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। देखिए पी ओ ए है, यहाँ पे सी ओ है, तो समीकरण 1 में जो था वो हमारा था पी ओ ए बराबर सी ओ ए, पी ओ ए बराबर सी ओ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल सी ए ओ सी सी ओ ए सी ओ ए प्लस यहाँ पे एंगल ऑलरेडी सी ओ ए है, प्लस यहाँ पे क्या है? क्यू ओ बी, क्यू ओ बी और सी ओ बी। तो क्यू ओ बी बराबर क्या है? सी ओ बी है। तो हम क्यू ओ बी की जगह क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे डबल हो गया, तो यहाँ पे 2 एंगल सी ओ ए प्लस 2 एंगल सी ओ बी है, तो सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 जैसे कॉमन करें यहाँ एंगल आ रहा है सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको क्या करना है? 2 उधर ले जाना है, तो एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 180/2, 180/2 काटने आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। अब सी ओ ए है और सी ओ बी, सी ए ओ और सी ओ बी। अब यहाँ पे देखिए सी ए ओ सी ओ बी दोनों मिला के है ए ओ बी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ये दोनों मिल के बना रहा है ए ओ बी, है ना। एंगल ए ओ बी और इधर क्या है? 90 डिग्री। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया, है ना। इसे बढ़िया से देख लेंगे, है ना। यहाँ से बढ़िया से लिखेंगे भी और बढ़िया से बना भी लेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। और ये हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 नंबर है ना। क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होती है ना। इसे पहले बढ़िया से समझेंगे। फर्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे? एक स्पर्श बाह्य वृत्त बनाते हैं हम लोग। पहले पहले क्या बनाएंगे हम लोग? एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बना लिए हमने, है ना। एक वृत्त बना लिया। अब क्या करना है? बाह्य बिंदु से यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचनी है। अब मान के चलिए ये हमारा बिंदु है, ये हमारा बाह्य बिंदु है ना, ये हमारा बाह्य बिंदु हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करनी है? स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचनी है तो खींच देते हैं स्पर्श रेखा, है ना। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया? एक स्पर्श रेखा खींचा। ठीक है, यहाँ से दूसरा स्पर्श रेखा इधर से खींचा। चलिए स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है।
अब मेरे पास क्या है, एक सेंटर होगा, इसका एक हमारे पास सेंटर पॉइंट है, क्या है, एक सेंटर पॉइंट है। अब क्या बोल रहे हैं, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण ये हो गया, है ना, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये हो गया। कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। अब यहाँ पे एक चीज और भी आप देख सकते हैं, केंद्र पर आंतरिक कोण क्या हो सकता है, केंद्र पर आंतरिक कोण मान के चले यहाँ है, ये यहाँ से हमने लिया एक केंद्र यहाँ बना, फिर हमने यहाँ से क्या लिया, यहाँ पे ऐसे बनाया, है ना। तो अब मेरे पास क्या है, अब केंद्र पर आंतरिक कोण क्या हो सकता है, तो हमें क्या बोलना कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये हो गया, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, ठीक है, मिलाने वाली रेखाखंड, तो ये स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाली रेखाखंड कौन है, द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण है, केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है, तो केंद्र पर ये कोण बन रहा है, ये है ना, क्या बन रहा है ये, तो संपूरक होता है। और संपूरक में क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री, दो कोणों का योग मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री। तो मान लीजिए यहाँ O केंद्र वाला एक वृत्त है, यह स्पर्श बिंदु हमारा A हो गया, ये B हो गया, हमने इस बिंदु को P माना, है ना, क्या माना, P। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लिखते हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया है वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। O केंद्र वाला, O केंद्र वाला एक वृत्त है, वो केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है जिसमें जिसमें वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें PA और PB, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श PA और PB दो स्पर्श रेखाएं बिंदु A और B पर, बिंदु रेखाएं रेखाएं स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु A और B पर, स्पर्श बिंदु A और B पर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। चलो ये दिया है, सिद्ध क्या करना हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, अब सिद्ध हमें क्या करना है, अभी जस्ट हम पढ़े APO एंगल APO, सॉरी APB ये वाला एंगल, और फिर है AOB प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, दोनों का संपूरक मतलब एक दूसरे का संपूरक है, मतलब दोनों मिला के 180 डिग्री है। चलिए वो भी देख लेते हैं। अब प्रमाण करते हैं हम लोग, प्रमाण क्या है, अब जस्ट पढ़ चुके हैं कि स्पर्श बिंदु, कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है ना। तो क्या है दिया हुआ, OA AO या OA लंब PA, OA लंब PA, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होता है, त्रिज्या, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है। अब एक चीज और भी है, अब ऐसा नहीं है कि एक मिनट इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, ये ठीक है, त्रिज्या पर लंब होता है ना। अब
ओ ए लंब पी ए है, तो ये हम लिख दिए। अब क्या हो सकता है, पी ए ओ एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार सेम कंडीशन जैसे ये हुआ है वैसे हम क्या लिख सकते हैं, पी बी, है ना, जैसे ओ एल ओ बी, इसी प्रकार ओ बी लंब ओ बी लंब पी बी पी बी पी बी है। सेम कंडीशन आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये ऊपर में जो लिखा हुआ वही सेम लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए इसलिए इसमें भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, पी बी ओ एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हमने लिख दिया यहाँ तक। अब क्या है कि आप गौर से देखेंगे तो दिखेगा आपको पी ए ओ बी पी, एक चतुर्भुज है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, है ना। तो अब चतुर्भुज की बात करें तो हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। हमारे पास है पी ए ओ बी, पी ए ओ बी, पी ए ओ बी, है ना, चतुर्भुज लिख देते हैं, चतुर्भुज चतुर्भुज पी ए ओ बी में पी ए ओ बी। अब कौन कौन सा एंगल है हमारे पास, देखिए, कौन, पी ए ओ, पी ए ओ, पी ए ओ और पी बी ओ, पी ए ओ प्लस पी बी ओ, एंगल पी ए ओ प्लस पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी, ए ओ बी प्लस, तीन एंगल हो गया, और ए ओ बी हो गया, ए ओ बी, और हो जाएगा होगा ए पी बी, ए पी ए पी बी की क्या लिखे हम लोग, ए पी बी, हाँ, ए ओ बी और ए पी बी एंगल, एंगल ए पी बी बराबर 360 डिग्री, है ना। अब क्या है ना, हमने ये इसको मान लिया हम लोग समीकरण, इसको मान लिया हम लोग 1 और इसको मान लिया हम लोग 2, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब क्या है, पी ए ओ कितना डिग्री है, 90 डिग्री, पी बी ओ ये भी हमारा 90 डिग्री है, प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, है ना, और 90 90 कितना हो गया, 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब 180 को उधर भेजेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री, है ना। अब घटाएंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 में 180 जगह 180 डिग्री, और हमें प्रूफ यही करनी है, वो प्रूफ यही करनी है ना, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो ये चीज़ें हैं क्लियर, चलिए, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं इसको। 11 नंबर कहता है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। वृत्त के परिगत, किसी भी वृत्त के परिगत, परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर खींचा गया है एक समांतर चतुर्भुज, तो वो क्या एक समचतुर्भुज है, वही प्रूव करनी है हमें। इसके लिए क्या करना होगा, पहले वृत्त ले लेते हैं हम लोग, पहले हम लोग एक वृत्त लेंगे। हमने क्या किया, एक वृत्त लिया, ये ले लेते हैं, ये ठीक है ना। और एक चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग वृत्त के परिगत, शायद अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है।
चलिए शायद बन चुका है। चलिए यह वृत्त है और वृत्त के परिगत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज का नाम कर देते हैं हम लोग, ए बी सी और डी, है ना। अब यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु है, एक यहाँ स्पर्श बिंदु है, एक यहाँ स्पर्श बिंदु है और एक यहाँ स्पर्श बिंदु है ना। तो इसका भी नामकरण कर देते हैं हम लोग, पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस। केंद्र को हम लोग ओ मान लेते हैं, केंद्र को हम ओ मान लेते हैं। ऐसे केंद्र की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, वृत्त है दिया है, दिया है ना। वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त को बिंदु पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है ना। क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है पी क्यू आर एस पे। चलिए कोई बात नहीं, सिद्ध क्या करना है हमें, सॉरी एक चीज और दी, समांतर चतुर्भुज अर्थात एक चीज और भी इसमें दिया हुआ है। क्या दिया, समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा, यानी यहाँ पे क्या दिया है, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी है। ये दिया हुआ है, जैसे समांतर चतुर्भुज बोला, ये आमने सामने की भुजा ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है। हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होती है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है, लेकिन सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी या डी सी जो बोले आप, है ना। सी डी को आप यहाँ ऊपर में जो लिखा हो वही लिखेंगे हम लोग, ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी है ना। ये हमें प्रूव करनी है, ये हमें सिद्ध करनी है। अगर ये हम सिद्ध कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमें सिद्ध करना है, रचना कुछ तो करना है नहीं इसमें, प्रमाण देखते हैं क्या बनता है। चलिए हम लोग हल करते हैं, है ना। अभी जस्ट हर बार हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, या स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है आपस में, है ना। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। बराबर होती है। चलिए ये हमें पढ़े हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग और लिखते हैं, क्या करते हैं, बाह्य बिंदु ए है, अब लिखते हैं हम लोग बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर EP और AS स्पर्श रेखा खींचा गया है, स्पर्श रेखा है।
है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कि एक ही बार में इतना लिखना उचित है क्या? इसमें क्या कर सकते हैं, जब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP, है ना। AP बराबर AS, क्या हो जाएगा, AP बराबर AS, इक्वेशन 1 हो गया, है ना। अब इसी प्रकार से B हमारा बाह्य बिंदु है ना। इसी प्रकार बार बार तो हम लिखेंगे नहीं, इसी प्रकार, सॉरी इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार B हमारा क्या है, B जो है बाह्य बिंदु है, और उससे ये क्या PB और BQ खींचा गया है, स्पर्श रेखा है, तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, इक्वेशन 2। और यहाँ पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, dr बराबर ds, dr बराबर ds, ये समीकरण 3 मान लेंगे। इधर क्या ले लेना है हमको, cr बराबर cq, cr बराबर cq, इक्वेशन 4 मान लेंगे, है ना। क्या करेंगे, इसी प्रकार से जैसे कि पहला बिंदु से हमारा ये हुआ, उसी प्रकार के सारा होगा, है ना। अब बाकी बाह्य बिंदु है तो ये बराबर ये बाह्य बिंदु तो ये बराबर ये बाह्य बिंदु है तो ये बराबर ये बाह्य बिंदु, डी बाह्य बिंदु है तो ds बराबर dr। हमने इक्वेशन 4 तक मान लिया। अब क्या है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, AB बराबर DC है, AB बराबर DC है ना। अगर मान के चले AB बराबर, अभी मान के चले ये हम ले लें, है ना, ये AP और BP वाला, AP और BP, तो अगर इसमें क्या हो सकता है, हमें ऐसे भी दिया AB बराबर DC, AB बराबर क्या दे दिया, DC दे दिया, तो चारों को हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, चारों जोड़ते हैं, तो देखते हैं क्या आता है ना। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर क्या है, AP BP DR CR, AP BP DR CR, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR बराबर क्या है हमारे पास, दूसरा साइड हमारे पास है, दूसरा साइड हमारे पास है AS BQ DS CQ, AS BQ, AS प्लस BQ प्लस AS BQ DS CQ, DS प्लस CQ, है ना। अब हमें पास क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या हो सकता है ना। अब हमारे पास देखिए AP और BP मिल के बना गया AB, AP और BP, AP और BP, AP BP मिल के बनाया हमारे पास AB प्लस DR और CR क्या बनाएगा, देखते हैं, DR और CR मिलके बनाया DC, क्या बनाया, DC। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग DC बराबर AS और DS मिलके क्या बनाता है, AS और DS AD क्या बना रहा है हमारे पास, AD प्लस BQ और CQ मिलके क्या बना रहा है, हाँ BQ और CQ मिलके वो BC क्या बना रहा है, BC। अब एक चीज हमें पढ़े हैं, क्या पढ़े हम लोग, AB बराबर DC, क्या है, AB बराबर DC दिया है ना, इसको AB बराबर DC दिया है AB बराबर DC दिया है, AB बराबर DC दिया है, तो हमने क्या किया, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 5, क्या मान लें हम, समीकरण 5 मान लिए, समीकरण 5 मान लिए। अब AB बराबर DC दिया हुआ है, क्या दिया, AB बराबर DC, तो एक मिनट
और भी देख लेते हैं। दिया है हमारा यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। ए बी बराबर डी सी और ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी दिया है, दिया है ना। इसको ये दिया है इक्वेशन, इसको मान लेते हैं हम लोग 5। अब लिख सकते हैं समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। अब देखिए ए बी की जगह हम डी सी लिख सकते हैं ना, ए बी की जगह, या डी सी की जगह हम ए बी लिख देते हैं। तो ए बी रहने दीजिए प्लस डी सी बराबर क्या है ए बी, डी सी बराबर ए बी, तो हम डी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं बराबर। यहाँ पे है, अगर बात करें हम यहाँ ए डी बराबर बी सी है, तो ए डी हम रहने देते हैं, क्या रहने देते हैं, ए डी, ए डी, ए डी रहने दिए, ए डी रहने दिए। अब क्या है, बीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीसी की जगह क्या लिख हैं हम, ए डी लिख सकते हैं, ए डी। अब हमारे पास क्या, ए बी 2 ए बी हो गया, और ए डी कितना 2 ए डी हो गया। अब 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या है, ए बी बराबर ए डी, है ना, ए बी बराबर ए डी, ये हमारे पास आ गया, ए बी बराबर ए डी। अब हम क्या लिख सकते, समीकरण 5, समीकरण क्या होता है 5 क्या बोलता है, ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर ए बी डी सी, ए बी बराबर डी सी। अब देखो ए बी यहाँ पे क्या है, ए डी के बराबर है ना। अब 5 हो गया, और इसको मान ले समीकरण 6, है ना। तो सब सॉरी, इसको मान ले समीकरण 6, है ना। तो समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से अब हमें क्या करनी है कि अब देखिए ए बी बराबर हमारे पास डी सी है, ए बी बराबर डी सी है, और ए बी बराबर यहाँ ए डी है, यानी कि ए बी जो है ए डी के बराबर हो गया। ए बी अगर 5 है तो ए डी भी 5 हो गया, अभी 5 है तो ए बी 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ए डी भी 5 है, ए बी बराबर ए डी है, तो ए बी 5, ये भी 5, तो ये भी 5। अब डी सी की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, डी सी। तो ए बी 5 है तो बराबर डी सी है, तो ए बी कितना हो गया, 5 ही हो गया, मतलब सब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी बराबर डी सी बराबर ए बी बराबर डी सी बराबर ए डी बराबर बी सी, है ना। सब आपस में बराबर हो गए, चारों भुजा आपस में, ए बी बराबर डी सी, यहाँ सीधे क्या करना था, ए बी बराबर बी सी डी सी ए डी, ए बी बी सी डी सी ए डी, ए बी बी सी, हाँ, ए बी बी सी डी सी ए डी, है ना। तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, है ना, ए डी है ना। ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ कंप्लीट, है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया, है ना, क्योंकि ये आमने सामने की भुजा बराबर थी। अब आमने सामने की भुजा जैसे मान के चलिए हमारा ये था, ए था, बी था, सी था और डी था, और ये बराबर थे। अब ये हमने ये और ये बराबर कर दिया, तो ये बराबर ये हो गया, और तो ये भी बराबर हो गया, क्योंकि ये बराबर ऑलरेडी था, ये और ये दोनों बराबर थे। अब ये बराबर ये हमने प्रूफ कर दिया, ये तीनों बराबर हो गए। जब ये तीनों बराबर हो गए तो इसके बराबर ही तो है ये था, तो ये चारों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। तो सेम कंडीशन है, आप बढ़िया से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें से स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित होती है ना। इसकी लंबाई का नंबर 60 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। अच्छा, ए बी और ए सी, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है ना। इसको देखते समय रहते हुए देख लेते हैं, अगर बनेगा तो बता देंगे।
बनेगा मतलब टाइम टेकन है, इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले वाला, इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जो पीछे एक क्वेश्चन छूट गया था वो बनाएंगे, है ना। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो क्या है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन सीध करते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ये लैंग्वेज वाला था, तो कल टाइमिंग, पिछला क्लास में थोड़ा टाइमिंग का प्रॉब्लम था, जिसके कारण से वो नहीं बता चुके थे। तो ये वाला हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या है दिया हुआ। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। इसका कहने का मतलब क्या है, सो पहले समझ लीजिए। पहले हम लोग एक वृत्त ले लेते हैं। पहले हम लोग क्या लेंगे, एक वृत्त लेते हैं। एक हमने वृत्त लिया, एक हमने वृत्त लिया। दूसरा एक हमने स्पर्श रेखा भी खींचा। क्या खींचा, एक स्पर्श रेखा खींचा हमने, है ना, स्पर्श रेखा खींचा। चलिए, हमने स्पर्श रेखा भी खींचा, ठीक है। अब क्या है, स्पर्श रेखा खींचने के बाद क्या है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, तो हमारा स्पर्श बिंदु ये हो गया, ये हमारा स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, हमने क्या किया, एक सेंटर है हमारा, इस पे हमने एक लंब खींचा। क्या खींचा, लंब। और हमने एक लंब खींचा। लंब खींचा तो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये केंद्र से जा रहा है कि नहीं, ये हमें बताना था, केंद्र से जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक और लाइन हम खींच ले लेंगे, एक और लाइन हम यहीं से ले लेते हैं ना। अब देखते हैं कि ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है कि नहीं। अब देखिए, ये हमारा केंद्र हो गया। क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब एक इसको ओ मान लेते हैं हम लोग, इसका मान कर दिए ए, ये हो गया आपका बी हो गया। इसको हमने मान लिया पी, है ना, हमने पी मान लिया। और इसको हमने मान लिया ओ के बाद इसको मान लिया क्यू, क्यू मान लिया, है ना। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो तो कन्फर्म है केंद्र से होकर जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे हम लोग √5 वाला में कैसे मानते थे कि √5 वाला या √3 वाला मानते थे, जब आता था √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, तो हम पहले क्या मानते थे, परिमय, परिमय मानते थे। फिर विरोधाभास प्राप्त होता था, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, उसको बोलते थे कि नहीं, ये हमारी कल्पना गलत है, इसीलिए क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से मानते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी मानेंगे हम लोग कि क्या ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, दिया क्या है, दिया है, दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त है, एवं एवं ए बी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु, वृत्त को बिंदु, वृत्त को बिंदु पी, बिंदु पी पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है ना, स्पर्श करती है। और क्या है, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से पुरस्कार, ओपी, ओपी, ओपी लंब ए बी, ए बी है, ओपी लंब ए बी है। मतलब ओपी जो है ए बी पर लंब खींचा गया है, ओपी लंब ए बी है। बोल रहा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, तो इस पे स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु एक खींचा गया लंब है, तो ओपी लंब ए बी है ना, ओपी लंब ए बी है। एवं, एवं कर देते हम लोग, है ना। रचना की बात करें, रचना, रचना में क्या करेंगे हम लोग, बिंदु ओ, बिंदु, बिंदु ओ के
बगल एक बिंदु बिंदु क्यू लिया बिंदु क्यू लिया और पी क्यू को मिलाया पी क्यू को मिलाया। हमने एक बिंदु ओ क्यू लिया, एक अलग बिंदु जो, और उसको हमने मिला दिया। अब क्या है कि हमने एक ऐसा बिंदु लिया जो ये भी केंद्र ओ से क्यू से गुजरता है, केंद्र से गुजरता है, मान ओ भी केंद्र से गुजर रहा है और क्यू भी केंद्र से गुजर रहा है। तभी हमको एक प्रूफ कैसे करेंगे कि ये रेखा जो है वो सेंटर से गुजरा है ना, केंद्र से गुजर रहा है। तो केंद्र से जब गुजर रहा है तो केंद्र से तो हमने एक तो ओपी तो दर्शा दिया, लेकिन हमने एक पीक्यू भी लिया है, पीक्यू रेखा लिया जो केंद्र से गुजरता है ना, केंद्र से गुजरता है। अब चेक करते हैं केंद्र से गुजरता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो लास्ट में अगर गलत मानेंगे तो उसका आंसर भी गलत होगा, है ना। इसमें क्या क्या, ये तो हम जबरदस्ती से माने हुए हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, स्पर्श बिंदु पी से खींचा गया लंब ओपी वृत्त के केंद्र से गुजरता है, से होकर जाता है। ये हमें प्रूव करनी है। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लोग प्रमाण करते हैं। प्रमाण में क्या है वो ध्यान से देखिए, है ना। हमें ये तो मान लिया। अब क्या करना है कि हमारे पास ओपी लंब ए बी दिया हुआ है, ओपी लंब ए बी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा पर जो केंद्र से गुजरता है उस पर क्या होता है, लंब होता है। ओपी लंब ए बी, ओपी लंब ए बी। प्रमाण में क्या है, ओपी लंब ए बी, है ना। इसलिए ओपी लंब ए बी, तो इसलिए अगर हम बात करें ओ पी बी, हम एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये होगा, है ना, ये है ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम आगे बात करें, अगर इसमें लिखना है तो आप लिख सकते हैं। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त से गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। ये हो गया। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें तो हमारा सेम कंडीशन किस में उत्पन्न होता है, क्यूपी लंब ए बी, है ना, क्यूपी लंब ए बी। जब क्यूपी लंब ए बी है तो एंगल क्यूपी बी बराबर 90 डिग्री है, क्यूपी बी बराबर 90 डिग्री है। अब दोनों 90 डिग्री है तो अगर मान के चलिए अगर तो इसलिए है ना, इसलिए अगर क्यू ये भी हो गया तो 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री इधर भी है तो क्या हो जाएगा,
एंगल ओ पी बी बराबर एंगल क्यू पी बी है ना, क्यू पी बी है ना, इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि संभव नहीं है यदि दोनों कोण बराबर होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे तो रेखाएं संपाती होगी, है ना। दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती। इसका कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अगर बराबर हो जाए तो एक ही रेखा पर होगा, है ना, क्योंकि ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी होगा एंगल, तो दोनों रेखाएं क्या होगी, एक ही पर हो जाएगी, है ना। और यह हमें क्या होगी, कैसे प्राप्त हुआ है, अब संपाती होंगी, है ना, क्या होगी, संपाती होगी। और ये दोनों एंगल आपस में संभव है ही नहीं, क्योंकि अगर बात करें हम, तो अगर अगर यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री कैसे होगा, ये तो थोड़ा कम है, तो ये कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं संपाती की। और यह संभव नहीं है, अर्थात यह हमारी गलत कल्पनाओं के कारण प्राप्त हुआ है। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है ना। इस प्रकार से ये थ्योरेटिकल है, तो इस बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है ना। हमने ये दिया हुआ था लंब केंद्र से गुजरता है, तो हमने एक अलग से मान लिया कि ये भी केंद्र से गुजरेगा, लेकिन पता चला कि दोनों का एंगल सेम नहीं है। और दोनों अगर केंद्र से गुजरेगा तो दोनों रेखाएं क्या होगी, संपाती होंगी। संपाती होता तो ये रेखाएं इसी रेखा पर होती, लेकिन ये अलग रेखा है, इसलिए क्या होगा, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, है ना। ओपी जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है ना। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD और AD प्लस BC। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। एक चतुर्भुज खींचा गया है, तो ये क्वेश्चन पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर भी प्रयास करते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, पीछे के वीडियो में आप देखेंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं, कोई परेशानी नहीं है, समय तो है भी। ये हमारे पास दिया हुआ है वृत्त के परिगत चतुर्भुज। आपको पता है कि स्पर्श बिंदु, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बाह्य दिया है,
दिया है, क्या दिया दिया है ना, क्या दिया है ए बी सी डी। अच्छा, वृत्त के परिगत ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चतुर्भुज चतुर्भुज है जो वृत्त को बिंदु पी क्यू एस पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है ना। सिद्ध करना हमें, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। चलिए हम लोग प्रमाण देखते हैं प्रूफ करके। प्रमाण, अब हमें ये बताइए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है ना। तो बाह्य बिंदु पहले लिख देते, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है ना। तो फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए, पहले ए बी चाहिए। ए बी कहाँ पे है, हमारे पास ए बी ये है ना, ए बी। तो ए बाह्य बिंदु है, ए क्या है, बाह्य बिंदु है ए। अब इसमें दो स्पर्श रेखा है, ए पी और ए एस, है ना। बाह्य, यहां से करते हैं, बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर एपी और एपी और एएस स्पर्श रेखा है। अब जैसे कि स्पर्श रेखा है एपी और एएस, तो हम क्या लिख सकते हैं, एपी बराबर एएस, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। इसी प्रकार अब बार बार तो ये हम नहीं लिखेंगे। अब एक बाह्य बिंदु बी है तो बीपी और बीक्यू है, सी है तो सीक्यू और सीआर है, डी है बाह्य बिंदु तो डीआर और डीएस है। तो इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, है ना, एपी और एएस लिख दिया। उसी तरह बीपी क्या लिखेंगे हम, यहाँ बीपी बराबर बीक्यू, ये समीकरण 2 हो गया, है ना। इसी प्रकार से, और नेक्स्ट अगर बात करें, ये भी हो गया, सी डी का ऊपर है तो डी आर बराबर डी एस हो गया। और क्या होगा, सी आर बराबर सी क्यू, ये इक्वेशन 3 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया, है ना। अब चारों को जोड़ने पर यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर जैसे कि आप जोड़ेंगे इसको, है ना, क्या करेंगे आप जोड़ेंगे, एपी बीपी डी आर सी आर, एपी प्लस बीपी प्लस डी आर प्लस सी आर, है ना। एक साइड वाला बराबर के इधर वाला अलग जोड़ेंगे, उधर वाला अलग, तो एपी प्लस बीपी प्लस डी आर प्लस सी आर, एपी बीपी डी आर सी आर जोड़ दिए। अब दूसरा साइड में क्या जुड़ेगा, ए एस बी क्यू डी एस, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब गौर करें, हमें क्या गौर कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, ए बी। तो ए बी कहाँ, ए बी एपी प्लस बीपी कहाँ, एपी प्लस बीपी दोनों मिलके क्या बना दिया, हमें ए बी बना दिया प्लस। अब देखिए सी डी है तो डी आर प्लस सी आर, तो डी आर प्लस सी आर ये दोनों मिलके क्या बन गया, हमारे पास सी डी बन गया बराबर ए एस और डी एस, तो यहाँ देखिए ए एस और डी एस क्या बना, ए डी बना, यहाँ पे क्या लिखा ए डी,
तो हमने AD लिख दिया, प्लस BQ और CQ मिलके क्या बना, तो यहाँ देखिए BQ और CQ CD बन रहा है, क्या बन रहा है, CD है, CB है, तो इसको BC लिखा हो, BC, तो ये क्या हो गया, BC, और शायद हमें यही प्रूफ करना है, क्या करनी है, प्रूफ, ये हमारा हो गया प्रूफ, है ना। ये सब एकदम VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछा गया भी क्वेश्चन है, और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई, ये भी क्वेश्चन शायद पीछे बताया गया है ना, लेकिन फिर भी देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन जो दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, यानी स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो पहले देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, वो हम बात करेंगे, उसके बाद पहले इसका चित्र बनाते हैं हम लोग। पहले एक वृत्त लेते हैं, है ना, जैसे मान के चलिए यहाँ हमने एक वृत्त लिया, है ना। अब क्या है, एक दो समांतर रेखाएं, इसके सिरों पर दो समांतर रेखाएं हम लेंगे, पहला रेखा ये लिए हम, दूसरा रेखा हमने ये लिया, है ना, दो समांतर रेखाएं हमने लिया। अब दो समांतर रेखाएं में क्या है, कैसे, चलिए दो समांतर रेखाएं हमने ले लिया, ठीक है। अब एक चीज और भी हो सकता है कि एक वृत्त का व्यास भी लेना है हमें, क्या लेना है, वृत्त का व्यास लेना है, व्यास भी ले लिया हम, है ना। अब क्या करना है हमें, अब क्या हो गया, ये हमारे पास दो हो गया, मान के चलिए ये एक बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, है ना। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास, तो व्यास हो गया, ठीक है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श सिरों पर, तो व्यास का सिरा एक ये हो गया, एक हो गया। अब मान के चलिए यहाँ पे ए हो गया, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा हो गया डी, ये आपका पी हो गया, ये आपका हो गया क्यू, है ना। स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अब क्या करना है कि आपको ये रेखाएं दोनों को समांतर प्रूफ करनी है, क्या करनी है, समांतर प्रूफ करनी है। स्पर्श रेखाएं समांतर होती है ना, अब समांतर होती है तो क्या है, पहले दिया है, दिया है PQ, PQ व्यास वाला एक वृत्त है जिसके सिरे P और Q पर AB और CD, सिरे P और Q पर AB और CD स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करनी है हमें, हमें सिद्ध करनी है AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, सॉरी AB पैरेलल CD, हमें ये प्रूव कर दे। चलिए प्रमाण करते हैं हम लोग। अब हमको ये बताइए, हमारे क्या है मेरे पास, है ना, मान के चलिए हमारा केंद्र है वो हमारा केंद्र है ना। तो वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर, है ना, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। तो
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा पर लंब होता है ना। तो क्या हो सकता है, तो लंब होता है तो BPO एंगल BPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। BPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे पहले क्या लिखेंगे हम, इससे पहले हम ये लिख सकते हैं AB लंब PO, इसलिए क्या हो जाएगा, AB लंब PO, इसलिए क्या हो जाएगा BPO एंगल BPO इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। इसको मान लें हम इक्वेशन 1। क्या मान लें हम इक्वेशन 1। इसी प्रकार अगर हम सेम बात करें, ये भी स्पर्श रेखा है, CD भी स्पर्श रेखा है Q पर। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, CD लंब किसका है, CD लंब है OQ। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए DQO एंगल DQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 2 समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से अगर एंगल की बात करें, एंगल BPO, यहाँ एंगल BPO प्लस एंगल, है ना, BPO प्लस एंगल DQO, इधर क्या होगा 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री। अब क्या है हमारे पास, एंगल BPO प्लस एंगल DQO बराबर 180 डिग्री, है ना। ये हमारे पास आया, ठीक है। अब ये हमारे पास आया, अभी हम ये कह नहीं सकते, है ना। अब ये आया और ये देखिए एक और के मान के चलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री है ना। यदि है ना, यदि एक ही और के अंतःकोण संपूरक हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, होती है ना। अगर हम बात करें, क्या बात कर रहे हैं हम, मान के चलिए ये है दो रेखाएं, अगर मान के चलिए दो रेखाएं हैं, है ना, और एक तिर्यक रेखा है और एक ही और के अंतःकोण, दोनों रेखाओं के बीच के अंतःकोण अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास AB एक रेखा है, CD एक रेखा है और एक ही और के अंतःकोण ये और ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास, ये आपका क्या हो गया, तो रेखाएं क्या होगी, समांतर। पूरा यदि एक ही और के अंतःकोण संपूरक हो, और क्या है, एक ही और के अंतःकोण संपूरक हो गया, है ना। इसीलिए क्या होगा, AB पैरेलल CD और ये हमारा हो गया प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना, ये कंप्लीट हो गया AB पैरेलल CD। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब जो क्वेश्चन छूटा हुआ उसमें प्रयास करते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन छूटा हुआ है 13 नंबर, है ना। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। चलिए ये भी बना लेते हैं हम लोग, है ना। और गर्मी बहुत है। चलिए बहुत अच्छी बात है, देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त लेते हैं। हम क्या लेते हैं, एक वृत्त। हम एक वृत्त लिए, है ना। एक हमने वृत्त लिया। अब क्या है, इसके परिगत हमें एक चतुर्भुज लेनी है। क्या लेनी है, चतुर्भुज। चलिए चतुर्भुज ले ले क्या। चलिए एक चतुर्भुज ले लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। तो खैर हमें लगता है कि ये ठीक नहीं रहेगा, तो हम दूसरा लेते हैं, दूसरा चतुर्भुज लेते हैं। क्योंकि बनने की तो ये भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लेगा। तो बात तो बराबर आ रहा है, बात बराबर हो रहा है ना। चलिए चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा शेप ले लेते हैं, इसको लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए ये हमारा हो गया। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। तो ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा चतुर्भुज भी हो गया। चलिए, अरे ये हमारा हो गया, लग तो नहीं रहा है थोड़ा सा। चलिए क्या ए बी, सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक है। केंद्र हमारा ये हो गया, केंद्र हमारा ये हो गया, है ना। अब क्या है कि हमारे पास ये चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज है तो हमने चतुर्भुज का नाम दिया ए बी सी और डी। चलिए दूसरा, अगर स्पर्श बिंदु की बात करें तो पी क्यू आर एस, ये हमारा हो गया स्पर्श बिंदु। चलिए ये केंद्र भी हो गया। चलिए क्या दिया है, हाँ हाँ दिया है।
क्या दिया है, ये केंद्र मान के चलिए ओ है, केंद्र क्या है, ओ है। तो ओ केंद्र, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जो, चतुर्भुज है जो, चतुर्भुज है जो चतुर्भुज है जो वृत्त को बिंदु पी क्यू आर एस, बिंदु पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। अब क्या है हमारे पास, हमें मान के चलिए हमने वृत्त की त्रिज्या ये माना, ये एक वृत्त की त्रिज्या है, इधर भी एक वृत्त की त्रिज्या आ गई है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या बोल रहा है कि वृत्त के परिगत वाली चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं, अब मान के चलिए ए बी है ना, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, मान के चलो ए बी लिए, ए बी से एक लाइन हमने खींचा ओ है ना, तो ये भी हमने एक लाइन ऐसे बना दिया, ठीक है। उसी प्रकार आमने सामने ए बी है और सी डी है, तो इसमें भी एक लाइन हमने ऐसे डॉट वाला बना, ये भी हमने एक डॉट वाला लाइन बनाया है ना। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, सी ओ डी संपूरक है, मतलब 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करनी है ना, ये हमें प्रूफ करनी है क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। रचना में हमने क्या किया है, रचना में हमने किया है ना, ओ को ए से, ओ को ए से कॉमा ओ को ए से, ओ को ए बी सी डी, ओ को ए बी सी और बी से मिलाया, एवं ओ पी ओ आर, ओ पी ओ आर, ओ क्यू ओ एस त्रिज्या खींचा, त्रिज्या खींचा। अब हम प्रमाण करेंगे, प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या हमारे पास, प्रमाण हमारा ये है कि कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं हमें, कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं। मान के चलिए अगर हम बाह्य बिंदु की बात करें तो ये सर्वांशम ये हो जाएगा है ना, तो एंगल की बात हो रही है, तो क्यों ना हम एंगल को अगर अलग अलग लिखने की बजाय अगर हम कर दें ये एंगल, चलिए थोड़ा सा देखते हैं, हमने इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 4, इसको मान लिया 5, इसको मान लिया 6, इसको मान लिया 7, इसको मान लिया 8 है ना। तो हमने एंगल को 8 तक मान लिया, क्या मान लिया 8। अब क्या है, नाम ले लिखकर हम
8 तक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 8 तक लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मान के चलिए हम अगर बात करें, हम इसमें बात करते हैं हम लोग ए पी ओ या ओ ए पी, है ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी और ओ ए एस और ओ ए एस में, ओ एस में, है ना, क्या है? ट्रायंगल, दो तो ट्रायंगल बन रहा है, ओ ए पी और ओ ए एस। तो अब अगर हम बात करते हैं तो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर, यानी ओ एस बराबर ओ पी, ओ एस बराबर ओ एस, ओ एस, ओ ए पी, ओ ए पी है, ओ ए पी, तो ओ पी बराबर ओ एस, ओ पी बराबर ओ एस। ये हमारा एक भुजा मिला। सेकेंड अगर हम लोग बात करेंगे, एक भुजा मिल गया क्योंकि ये त्रिज्या बराबर है। और ओ ए की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्या रहा है? ओ ए बराबर ओ ए, ये आपका हो गया उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ दोनों के लिए सेम है। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो क्या है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। या फिर एंगल, अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कर दें कि यहाँ पे क्या स्पर्श रेखा 90 डिग्री और यहाँ पर भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ए पी ओ या ओ पी ए, एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ एस ए, ओ एस ए बराबर 90 डिग्री। ये हो गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ट्रायंगल, ट्रायंगल जो हम लिए ओ ए पी और ओ ए एस, ओ ए पी सर्वांग सम ओ ए एस, ट्रायंगल ओ ए एस, कौन सा नियम लिखेंगे? आर एच एस, आर एच एस, आर एच एस, सर्वांग समता, सर्वांग समता, आर एच एस सर्वांग समता कसौटी, कसौटी है नियम, जो बोलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए अब हमें ये बताइए, जब ये सर्वांग हो गया तो इसका संगत कोण क्या होगा? बराबर हो जाएगा, यानी कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। क्या मान लिया? इक्वेशन 1 बराबर 2 हो गया, 1 बराबर 2 हो गया। इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार किसमें? ओ ओ डी एस, ओ डी एस तथा त्रिभुज ओ डी एस, ओ डी एस तथा त्रिभुज ओ डी आर में, त्रिभुज ओ डी आर में, इसमें क्या होगा? कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, इक्वेशन 2, है ना। फिर इसमें करेंगे हम, जैसे कि इसमें सर्वांग किया सेम, इसमें सर्वांग हो, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, है ना। तो ओडीएस में ये आ गया आपका। अब सी ओ आर में, सी त्रिभुज सी ओ आर तथा त्रिभुज सी ओ क्यू, सी ओ क्यू में क्या हो जाएगा? 5 कोण, 5 बराबर कोण 6, तीसरा इक्वेशन हो गया, है ना। फिर इसमें आ जाते हैं हम लोग, क्यू ओ बी, ट्रायंगल क्यू ओ बी, त्रिभुज क्यू ओ बी तथा त्रिभुज क्यू ओ बी तथा पी ओ बी में, पी ओ बी में, है ना। इस दोनों बात करें तो 7 बराबर 8, एंगल 7 बराबर एंगल 8, ये क्वेश्चन हो गया 4, है ना। अब समीकरण 1 2 3 4 क्या बोलता है ना। और केंद्रीय कोण का योग कितना होता है ना। और हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं केंद्रीय कोण, केंद्रीय, केंद्रीय कोण बराबर केंद्रीय कोण का योग, केंद्रीय कोण का योग बराबर होता है 360 डिग्री, है ना। तो मान के चलिए अगर हम बात करें तो 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके
8 तक, तो कितना डिग्री कोण बन रहा है? 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4, पूरा केंद्र में कोण बन रहा है, तो 360 डिग्री बन रहा है ना। तो अगर एंगल बात करें हम, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखना हमको किसको किसका जरूरत है, 1 और 8 और 4 और 5, 1 और 8 और 4 और 5, 1 8 4 5, इसका जरूरत है हमें, हमको इसके सिवा किसी को नहीं रखना है ना। तो हमारे पास क्या है, 1 बराबर 2 था, तो 1 हमको रहना है, तो 1 को हमको रहने दीजिए, प्लस 1 बराबर 2 था ना, तो यहाँ पे एंगल 1 ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 बराबर 2 था। देखिए, तो यहाँ पे हम लिख देते समीकरण 1 2 3 4 से, समीकरण 1 2 3 एवं 4 से। देखिए, एंगल 1 का 1 हो गया, प्लस 2 है, तो समीकरण 1 में देखिए आप क्या लिखा, 1 बराबर 2, अभी 2 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, 2 की जगह 1 लिख दिए, प्लस अब हमको 4 की जरूरत है, 3 की जरूरत नहीं है, तो 3 बराबर क्या था, 4, समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में क्या, 3 बराबर 4, 3 बराबर 4, तो यहाँ 3 की जगह क्या लिखते हैं, 4, और प्लस में एंगल यहाँ 4 ऑलरेडी है, प्लस में यहाँ 5 की जरूरत है, तो एंगल 5 रहने दीजिए। 6 की जगह क्या लिखना है हमको, 5, क्योंकि 5 बराबर 6 था, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, सॉरी एंगल 5 हो गया, प्लस हमें 8 की आवश्यकता है, 7 की आवश्यकता नहीं है, और 7 बराबर 8 है, 4 में देखिए समीकरण 4 में 7, तो 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 8 प्लस एंगल 8 बराबर यहाँ हो गया 360 डिग्री। अब हमें ये बताइए, एंगल 1 और 1 कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया और एंगल 1 है, प्लस 4 4, यहाँ 2 हो गया, यहाँ एंगल 4 हो गया, प्लस 5 5 है, तो यहाँ 2 को 5 हो गया, एंगल 5, 2 को 5 एंगल हो गया, प्लस 8 है, तो 2 है यहाँ, और सॉरी यहाँ पे 2 है और यहाँ एंगल 8 है, बराबर 360। 2 जैसे कि कॉमन करेंगे आप, तो यहाँ क्या मिलेगा आपके पास, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ बात करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, 360 बटे यहाँ कितना है, 2 2 से भागा दे देंगे, बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब आ जाइए आप यहाँ पे, हमें क्या प्रूव करना था, ए ओ बी, यहाँ 1 और 8 है, 1 और 8, तो 1 और 8 की बात अगर हम कर रहे हैं, 1 और 8, वन और 8, तो यहाँ 1 और प्लस 8 दोनों मिलके क्या बना रहा है, 1 और 8 मिला के बना रहा है, 1 और 8 मिला ए ओ बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस, अब 4 और 5 मिलके क्या बना रहा है, वो भी चेक कर लेंगे हम, है ना। देखिए 4 और 5 क्या है, डी, सी ओ डी, सी ओ डी, देख लेते हैं हम लोग, एंगल क्या बना रहा है, एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, और यही हमें क्या करनी थी, हमें प्रूफ करना है। ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब और कोई क्वेश्चन बच रहा है, लग रहा है कुछ क्वेश्चन बच रहा होगा, हाँ एक ये क्वेश्चन बच रहा है, हाँ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है ये भी क्वेश्चन बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये थोड़ा लंबा है, टाइम भी हो गया है, तो नेक्स्ट सेशन में ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। और भी देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन अगर छोटा होगा तो वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। लग रहा है ये हो चुका है, ये जो भी क्वेश्चन है छोटा हुआ होगा वो सारा कंप्लीट करेंगे, बाकी हमें नहीं लगता है, एक दो क्वेश्चन जो भी छूटा हुआ हो, बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है ना। और इसका एक पार्ट और बनाएंगे क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, इसलिए आज इतना ही,
है ना। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग थोड़ा शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ें। चलिए बहुत अच्छी बात है, और वीडियो अच्छा हो तो लाइक भी करें, है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, और ध्यान से पढ़िए, और कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जो भी त्रुटियां हों उसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चलिए ठीक है।